आप सभी का विकास के टीडी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ओके, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के भोजन के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास सवाल है ना, ऐसा सवाल है कि एक हॉस्टल है, ठीक है, और उस हॉस्टल में है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट भोजन करते हैं तो कुछ नियत दिन के लिए भोजन का फिक्स रेट है कि आपको इतना रुपया देना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा इसके दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा भोजन करते हैं तो उसके अलग पैसे देने होंगे आपको। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल और पहले मान लेंगे। माना कि है ना, नियत व्यय जो है वह X रुपया देना पड़ता है, ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य Y रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन में, ठीक है, हमने मान लिया, एक X रुपया माना, एक Y रुपया माना। X किसके लिए माना है बाबू? X मैंने माना है उसके लिए जो है ना 10 दिन का फिक्स रेट है, 20 दिन का फिक्स रेट है, 30 दिन का फिक्स रेट है। जो फिक्स रेट है उसके भी ऐसे है ना हमने X रुपया मान लिया। और जो एक्स्ट्रा यानी 20 दिन के बाद चाहे जितना भी है ना लिमिट हो, है ना, जितना भी लिमिट हो, 20 दिन के भोजन करता है ना, जितना भी लिमिट हो, है ना, उसके बाद का जो भोजन का पैसा लग रहा है उसको हम Y रुपया मान लिए हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए। अब आइए आप सेंटेंस को यहाँ से पढ़ते हैं। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास को देना पड़ता है। यानी कि यानी 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, एक दिन का हमको Y रुपये लग रहा है। याद रखिए, एक दिन का Y रुपया लग रहा है और 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन कर रहा है, यानी एक दिन तो भोजन कर भी किया। एक दिन का पैसा जो दिया था, यानी सॉरी एक मिनट, X रुपया जो है कुछ नियत दिन का पैसा है जो फिक्स दिन है, तो X रुपया तो देगा ही। अब प्लस में है ना 20 दिन का, यानी एक दिन का Y रुपया, तो 20 दिन का 20 Y रुपया, है ना, और ये दोनों को मिलाकर के रुपया दे रहा है वो 1000 रुपया। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए, है ना, चलिए यहाँ काम हो गया। जबकि एक विद्यार्थी बी है, ये कौन विद्यार्थी था? ए विद्यार्थी, ठीक है। अब आइए बी विद्यार्थी के लिए। बी विद्यार्थी के लिए क्या है ना, जब एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देना पड़ता है। यानी कहने का मतलब एक दिन तो वह देवे किया है ना, X रुपया तो वो देवे किया, लिमिट दिन का भाड़ा जो है X रुपया तो वो देवे किया, और साथ ही साथ आपने है ना वो भी दिया 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया। तो एक दिन एक्स्ट्रा भोजन करने का Y रुपया है, तो 26 दिन का 26 Y रुपया हो जाएगा। ये दोनों मिला कितना रुपया दे रहा है? 1180 रुपया। 1180 रुपया जो है यहाँ हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। फिर समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने किया नियत भार, यानी कि नियत जो है भोजन का किराया जो है X रुपया है, मतलब 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, उसने लिमिट कर दिया है। हॉस्टल वाले ने कह दिया कि आप 1 महीने तक भोजन करोगे तो हम X रुपया लेंगे। अब 1 महीने से अगर आप 31वां दिन भोजन करोगे, है ना, तो 30 दिन का महीने अगर लगेगा तो 31वां दिन एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो एक दिन का हम Y रुपया लेंगे। तो 1 महीने का तो वो फिक्स रेट है जो हमने माना है X रुपया है। हाँ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन जो भोजन कर रहा है उसके लिए हमने क्या किया, Y रुपया माना। मतलब है ना, हमने एक्स्ट्रा दिन के भोजन के लिए हमने Y रुपया मान लिया। तो एक लड़के के द्वारा है ना टोटल 1000 रुपया देना पड़ रहा है। कब? जब वो 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन कर रहा है। इसका मतलब है कि 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन कर रहा है, इसका मतलब कि X दिन का तो देगा ही किराया, और साथ ही साथ जब हमने एक दिन का Y रुपया किराया माना है तो एक्स्ट्रा 20 दिन, जब एक दिन का Y रुपया तो 20 दिन का 20 Y रुपया, तो 20 Y, इन दोनों को मिलाकर 1000 रुपया दिया। ठीक है, अगला बी एक स्टूडेंट है
जो 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया, तो 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन करने का मतलब हुआ क्या कि एक दिन तो करवे किया, वो एक दिन तो करा ही करा, है ना, एक दिन के लिए तो वो, है ना, भोजन किया ही किया। अब आपको बताना है 26 दिन, तो 26 दिन जो एक्स्ट्रा जो कर रहा है वो 26 दिन का जो है, एक दिन का जब वाई रुपया है तो 26 दिन कितना हुआ, 26 वाई, और ये दोनों मिला के कितना था, 1180 रुपया, 1180 रुपया हो गया सेकंड समीकरण। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, चल देंगे, और हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ सच में आंसर कितना आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया, है ना, और 11x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड था। ठीक है, एक्चुअली हम लोग 3 एक्सरसाइज 3.5 पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं बर्जगुणन विधि, तो इससे हम बर्जगुणन विधि से ही हल करेंगे। चलिए इससे सबसे पहले ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक करेंगे, x प्लस 20y प्लस, तो इधर चला जाएगा माइनस में बराबर 0, यह x प्लस 26y माइनस 1180। ठीक है, अब इसको नहीं बगल में कुछ है तो एक है, x के बगल में नहीं कुछ तो एक है, इसे a b c d e f। इसके लिए संधान हमने फॉर्मूला बताया है, x बराबर बी एफ माइनस सी बटा ए ई माइनस बी डी। चलिए मान भरते जाइए, b का मान बोलिए 20, f का मान बोलिए, f का मान माइनस 1180, c का मान बोलिए 1000 माइनस 1000, e का मान बोलिए 26, a का मान बोलिए, a का मान 1, e का मान बोले, e का मान 26, d का मान 20, d का मान 1। ठीक है, हल कीजिए। 1180 में 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि 118 में 2 से करेंगे, 18 में 36 2 और 1 2 0, यानी कि 23,600 माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 26 में 1 है तो 26,000 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, है ना, 26 घटाएंगे, नीचे हल कर लेते हैं, 26 में 1 से 26 माइनस 20 में 1 से 20, है ना, x बराबर 26,000 में से 23,600 घटा देंगे, तो आइए यहाँ पे घटा देते हैं, है ना, आपके सामने घटाते हैं, 23,600 घटाइए, 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, है ना, 5 में से 3 गया तो, है ना, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि आपका ये 2400 है कि नहीं, 2400 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2400 ओके, है ना, प्लस का चिन्ह ज्यादा प्लस देंगे, 26 में से 20 गया तो बचेगा 6, 6 चौका 24, यानी कि, है ना, 00, यानी कि x का मान आ गया 400। इसका मतलब है कि हमने जो नियत दिन का जो भोजन का जो किराया हमने माना था 100 रुपया, वह रियल में 400 रुपया है। कितना है, 400, यानी कि कहने का मतलब कि, है ना, उस हॉस्टल के द्वारा, है ना, चाहे जितना दिन का नियत रखा गया है भाड़ा, वह रुपया जो है 400 रुपया उससे स्टूडेंट से तसीला जाता है। और एक्स्ट्रा दिन कितना है, एक्स्ट्रा दिन मतलब आपको नियत जो आपने जो भोजन किया एक दिन के लिए जितना आपने दिया है, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो कितना है, वो हम लोग को भी निकालना बाकी है। तो चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा, बहुत अच्छा, x का मान है। चलिए अब हम y का मान निकालेंगे। y का मान कैसे निकलेगा, है ना, तो CD माइनस AF बटा A माइनस BD। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। C का मान बोलिए खोज के 1000, D का मान बोलिए, D का मान 1, A का मान बोलिए 1, F का मान बोलिए माइनस 1180, A का मान बोलिए, ठीक है, A का मान 1, E का मान बोलिए 26, B का मान बोलिए, B का मान 20, है ना, D का मान बोलिए 1। चलिए हल कीजिए,
माइनस 1000 माइनस में प्लस 1180 सॉरी 1180 26 माइनस 20 वाई बराबर 1000 में से 1180 चला जाएगा तो बचेगा प्लस है ना 180 है ना बट्टे 26 में से 20 गया तो 6 6 18 यानी 30 रुपया। यानी कि एक्स्ट्रा अगर आप है ना नियत दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा भोजन करते हैं तो एक दिन का भोजन का खर्च जो है 30 रुपया। कितना है 30 रुपया। यानी कि फाइनली आंसर आपका जो है ना फाइनल जो है आपका आंसर हो गया बाबू है ना नियत व्यय जो है आपका 400 रुपया था। यानी x का मान 400 है ना और x अतिरिक्त का जो व्यय है वो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि y का मान 30 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ है ना। तो बताइए आपने इसे कैसे सीखे कैसे जाने है ना। आप इसे नोट कीजिए कॉपी में। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक अपना ख्याल रखते हुए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।